अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स बेसिकली कैसे काम करते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है और इसको एंकर टैग में कैसे यूज किया जाएगा, एंकर टैग के जरिए से कैसे हम हाइपरलिंक बनाते हैं और एक्चुअली एंकर टैग क्या होता है और इसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, या फिर ग्राफिकल इमेज अगर एक पिक्चर है उसको एज अ लिंक यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे जी हम आज के टॉपिक में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक के अंदर 3 पोर्शंस डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक तो करना है कि जी सबसे पहले हम एक इमेज, एक सिंपल टेक्स्ट को अगर हम हाइपरलिंक बनाते हैं तो वो वाला, अगर हम एक ही पेज की बाउंड्री पे रहते हुए, उसी सरफेस के ऊपर रहते हुए एक हाइपरलिंक को यूज करना चाहते हैं, एंकर टैग को यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, और फिर एक पिक्चर को कैसे हम लोगों ने हाइपरलिंक बनाना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम हाइपरलिंक का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हाइपरलिंक बेसिकली क्या चीज है? हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है कि जिसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर स्विच कर जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट ये खुली हुई है, ठीक है जी, और एक वेबसाइट है ये वाली जो कि अभी हमारे सिस्टम के ऊपर ऑन नहीं है। इसके ऊपर हमने कोई लिंक देखा ये वाला, अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो मैं एकदम से मेरे सिस्टम के ऊपर ये वाली वेबसाइट का सारा व्यू नजर आ जाए। तो ऐसे कामों के लिए हम लोग हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। वेब पेज के ऊपर आप गूगल के ऊपर कुछ भी लिखते हो कि जी हाउ टू ड्राइव द कार सपोज, तो वो आपको मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे। आप उन लिंक्स में से कोई एक लिंक ओपन करते हो, ठीक है जी, हाउ टू मेक HTML वेबसाइट, डिफरेंट मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे। आप उनमें से किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक नई वेबसाइट नजर आती है। वो लिंक जो ब्लू कलर में लिंक नजर आता है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हो। स्टूडेंट्स उस लिंक को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। और वो हाइपरलिंक जरूरी नहीं कि एक पिक्चर ही हो, सॉरी एक टेक्स्ट हो, वो वहां पे बल्कि एक पिक्चर भी हो सकती है, वहां पे एक आइकन भी हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली 3 हेडिंग्स में इसको डिवाइड किया हुआ इस टॉपिक को हम लोगों ने। तो उसमें सबसे पहले है जी हमारे पास कि अगर हम लोगों ने इसको टेक्स्ट को एज अ हाइपरलिंक यूज करना है तो उसका क्या मेथड है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कैसे बनाया जाएगा, यूज किया जाएगा। यहाँ पे हाइपरलिंक देखें भाई स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक को बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है एंकर टैग। एंकर टैग एक पेड टैग है, इसका ओपनिंग भी होगा और इसका एंडिंग भी होगा। इसके अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं href, सिंपल, और वो href बेसिकली उसके बॉडी के अंदर यानी कि उसकी वैल्यू के तौर पे हम वो टेक्स्ट लिखेंगे कि जहां पर अगर किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया जाए तो उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट का फैसला हो सके। मींस कि अभी अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो लिंक यूजर को नजर आता है ना स्टूडेंट्स, वो इस एंकर टैग की बॉडी में लिखा होता है। जैसे कि सपोज कर लें यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया क्लिक मी, तो ये क्लिक मी का जो वर्ड है ये यूजर को शो होगा उसकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर अब हम एक वेबसाइट बना लेते हैं जी, सपोज ये हमारे पास एक सिंपल डिवीजन हो गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। ये क्लिक मी का जो वर्ड है स्टूडेंट ये यूजर को शो होगा, ठीक है। यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, वो किसी वेबसाइट पे जाएगा। सपोज कर लें जी वो जाता है www.campus.pk पे, तो वो campus.pk हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा href की बॉडी में campus.pk, इसको आपने इस तरह से वैल्यू में बंद कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका एंकर टैग बन गया। क्लिक मी का वर्ड जो है अब एज अ लिंक यूज किया जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाओगे तो कर्सर स्टूडेंट्स पॉइंटर शेप का हो जाएगा, जैसे एक हैंड हम लोगों ने किया था ना इस तरह से, तो वो पॉइंटर शेप का कर्सर बन जाएगा, एरो नहीं होगा और आई बीम भी नहीं होगा। तो ये बन गया जी हमारा एक हाइपरलिंक विद द हेल्प ऑफ अ एंकर टैग। मींस के जब भी एक हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए टैग कौन सा यूज किया जाएगा, एंकर टैग। ये एक ऐसा टैग है जो कि पेड है, और पेड टैग इसको जब यूज किया जाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर वो टेक्स्ट लिखा जाएगा जो वेब पेज के ऊपर शो होगा, बाकी कुछ भी वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा। अब दूसरी एक चीज ये है, सपोज कर लें कि एक वेबसाइट है, उसका फ्रंट पेज जो है या सेकंड पेज जो है वो बहुत लेंथी है। कोई यूजर जो है वो उसको स्क्रॉल करता करता स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है इस जगह पे। अब उसको दोबारा टॉप पे जाना है, तो टॉप पे जाने के लिए वो दोबारा से स्क्रॉल करेगा, करते करते यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे यूजर्स नहीं करते, मोस्टली वो इन चीजों को बड़ा परहेज करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी जल्दी काम हो सके उतना बेहतर है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जी मूव एट द टॉप। सपोज मूव टॉप लिख दिया शॉर्ट में,
तो टॉप पे मूव करने के लिए आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, बॉटम में एक लिंक लग जाता है ना, अब आप उसके ऊपर क्लिक करें जी, फौरन आपको टॉप पे पहुंचा देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे कामों के लिए भी हाइपरलिंक्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए हेडिंग्स है जी हाइपरलिंक्स या एंकर टैग ऑन द सेम पेज, यानी कि विद इन द सेम पेज अगर हमने एक एंकर टैग को एज अ हाइपरलिंक यूज करना हो तो वो इस तरह का भी एक बेसिकली हमारे पास हेडिंग है। मैं आपको बोल देता हूं कि बेसिकली क्रिएट एन एंकर टैग टू हाइपरलिंक विद इन अ पेज, वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर इसकी की बॉडी के ऊपर, मीन्स के टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी यही एंकर टैग यूज किया जाएगा। इसी तरह से उसमें भी सिमिलरली स्टूडेंट्स हम वही href का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है जी। और लेकिन जस्ट ये होगा कि इसकी वैल्यू में, क्योंकि हमने किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना, हमने किसी दूसरे लिंक के ऊपर नहीं जाना, तो स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉप, कि भाई मुझे टॉप पे जाना है, तो बस यही लिख दिया। हैश साइन साफ जरूरी है, आप जब ये लिखेंगे हैश और टॉप तो आपको फौरन से कहां पर पहुंचा दिया जाएगा, उसी वेब पेज के टॉप पे, किसी दूसरे डेस्टिनेशन पॉइंट पे आप नहीं जा रहे। यहाँ पे आपने लिखा था जी, सपोज जो यूजर को टेक्स्ट शो करवाना था स्टूडेंट, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो एंकर टैग की बॉडी के अंदर आता है, तो यहाँ पे लिख दिया जी मूव एट द टॉप, मूव एट द टॉप, ये टेक्स्ट हम यूजर को शो करवा लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जी मूव एट द टॉप, और जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फौरन से इस वेब पेज के बॉटम से टॉप पर पहुंच जाएगा, स्विच कर जाएगा। स्टूडेंट्स एक लास्ट थिंग है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विद इन द पेज, तो विद इन द पेज में आप उसी पेज के ऊपर रहने के लिए क्या करते हो जी, ये वाला कंटेंट यूज करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम लोगों ने कोई पिक्चर है, सपोज एक वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है और हम चाहते हैं कि जी इस पिक्चर के ऊपर अगर क्लिक करें तो हम campus.pk की वेबसाइट पे पहुंच जाए जी। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे जी कि href टॉप जाने के लिए, अगर आपने पेज के बिल्कुल टॉप पे जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी के यहाँ पे नीचे लिंक लगा देंगे, सिंपल, ये तो काम हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए एक चीज हो रहा है कि अगर पिक्चर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर एक पिक्चर है एज अ लिंक आप यूज करना चाह रहे हो, मींस के पिक्चर के ऊपर जब क्लिक करें तो हम किस जगह पर पहुंच जाएंगे जी, हम फौरन से पहुंच जाएंगे एक campus.pk की वेबसाइट के ऊपर, मींस कि आप एक पिक्चर को एज अ लिंक यूज करना चाह रहे हो। तो सिंपल देखें स्टूडेंट, जैसे ही क्लिक मी द वर्ड वो आप लोगों ने रखा जी यहां पर, फिर मूव एट द टॉप आप लोगों ने ये रखा एंकर टैग की बॉडी के अंदर, यानी कि जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसे ही है ना, ऊपर मींस के हम इसके डेस्टिनेशन पॉइंट यहां से आ जाएंगे या फिर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब आप चाह रहे हो कि एक पिक्चर शो हो, उसके ऊपर लिंक करें, क्लिक करें, मींस के वहां पे टेक्स्ट शो ना हो, तो सिंपल बात है कि भाई आप एंकर टैग की बॉडी में, मींस के यहां से एंकर टैग स्टार्ट किया और फिर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज किया दैट इज href, ठीक है, ये आर है, और फिर हम लोगों ने देखा कि जी कहां पर लेकर जाना है, यानी कि href में क्या लिखना है हम लोगों ने, तो लिखना है जी www.campus.pk, मींस के इस वेबसाइट पे स्विच करवाएंगे जी, किसको करवाएंगे, एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करने वाले यूजर को, वो पिक्चर कहां पे है, तो वो पिक्चर का स्टूडेंट्स हम यहां पर एक नया टैग बना देते हैं, यहां पर आप वो इमेज लिखेंगे, इमेज के जो टॉपिक के अंदर हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि भाई यहां पर आ जाएगा उसका एट्रीब्यूट सोर्स, ठीक है, src सोर्स, और यहाँ पर सोर्स के अंदर क्या है जी, हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि यहाँ पर जो हम एड्रेस मेंशन करेंगे जहां पर वो पिक्चर एक्चुअली पड़ी होगी, सपोज वो पिक्चर पड़ी है जी हमारे पास सी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है और उसका नाम है जी आप कहने के डाउनलोड्स के फोल्डर में है, ठीक है, तो डाउनलोड्स के फोल्डर में कौन सी पिक्चर है जी, सपोज कर लें स्टूडेंट्स के abc.jpg, ये एक पिक्चर का एड्रेस हम लोगों ने लिख दिया, तो ये पिक्चर शो होगी एज अ लिंक, यहां पर एंकर टैग बंद कर दिया। अब देखें ये आप लोगों ने किया इमेज के लिए एक कोड, जब आप इस इमेज को यहां पर दिखाएंगे यूजर को, तो यूजर जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो भाई ये तो एंकर टैग की बॉडी के अंदर है, तो एंकर टैग की बॉडी के अंदर का मतलब है जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो कहां पहुंच जाएंगे जी, एक डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर जो हमने href में मेंशन किया दैट इज www.campus.pk। तो इस तरह से आपकी पिक्चर एक ग्राफिकल लिंक बन गई जी। तो स्टूडेंट्स इमेज का टैग हम लोगों ने एंकर टैग के अंदर बंद कर दिया, ठीक है जी। तो href www.campus.pk इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे अगर इस पिक्चर के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। मैं अब आपको स्क्रीन के ऊपर इनकी दोनों की एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि एक सिंपल जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो कैसे हाइपरलिंक बनता है और एक पिक्चर जो है वो कैसे हाइपरलिंक बनती है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी नीचे लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरलिंक्स, मैंने हेडिंग में बंद किया हुआ है और उसके नीचे एक टेक्स्ट है जिसको मैंने एज अ लिंक यूज किया। तो आप देख सकते हैं कि उस लिंक को मैंने एंकर टैग के अंदर, यानी कि उस टेक्स्ट को क्लिक हेयर टू
विजिट campus.pk, तो campus.pk को विजिट करने के लिए आप फलां जगह पे यानी कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो ये टेक्स्ट जो यूजर को शो होगा वो इस तरह से ब्लू कलर में विद अंडरलाइन वो शो होगा, और बाकी जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो href यानी कि campus.pk की वेबसाइट के ऊपर ही यूजर स्विच कर जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो ग्राफिकल इमेज के लिए था। तो ग्राफिकल इमेज के लिए भी एक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए कि भी आप पिक्चर को एज अ लिंक कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्माइलिंग फेस जो है उस स्माइलिंग फेस को एज अ पिक्चर यूज किया गया है। तो उस पिक्चर के पूरे टैग को, इमेज के पूरे टैग को मैंने किसके अंदर बंद कर दिया, एक एंकर टैग के अंदर। तो आप जब इस स्माइलिंग फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, href के अंदर लिखे हुए लिंक के ऊपर यूजर्स क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। तो ये पिक्चर इस वक्त एज अ लिंक यूज की गई है, इसलिए इसको एंकर टैग की बॉडी के अंदर हम लोगों ने प्लेस किया है। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जी हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, टेक्स्ट को एज अ हाइपरलिंक कैसे यूज करते हैं, और ग्राफिकल पिक्चर्स को कैसे हाइपरलिंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेज की टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप पर जाने के लिए हम लोग किस तरह की टेक्निक यूज करते हैं, एंकर टैग के अंदर, href के अंदर, बॉडी के अंदर टॉप का जो कीवर्ड है वो कैसे यूज किया जाता है। ठीक, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह।